जबरन पकड़ करके उनके साथ बलात्कार किया जा रहा था और बीजेपी के उपाध्यक्ष बर्नार्ड माराक उसमें शामिल। बर्नार्ड माराक जी, नड्डा जी ने तो अभी तक उनको पार्टी से भी नहीं निकाला, कोई चर्चा नहीं है। लेकिन स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण को कोई मतलब ही नहीं है ट्राइबल लड़की से। वो तो मैन्युफैक्चर्ड आउटरीच दिखाना था आप लोग को। कपड़े से तो आप पहचान नहीं सकते। ये है मिस्टर गोरख, पहचानिए, क्योंकि मोदी जी बोलते थे कपड़े से तो कुछ लोग पहचाने जाते हैं, तो आप पहचानिए। देख रहा था कि सुबह कि टीवी के डिबेट्स में एंकर जेसीबी से कूद कूद के पूछ रहे हैं कि शराब कांड में क्या हुआ, मेघालय के बलात्कार केस में क्या हुआ। और जब हमारी नींद खुली तो मालूम पड़ा कि वो एक सपना था, क्योंकि आजकल के डिबेट में तो जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो एकदम गायब है। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि एक दिन जो है ये सब डिबेट्स टीवी में दिखाई देंगे। और ये यहाँ पर उपस्थित बहादुर अच्छे पत्रकार की गलती नहीं है। मैं जानता हूँ आप लोग कोशिश करते हैं और इसलिए मैं आपको सलाम करता हूँ, परंतु जो देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको दरकिनार करते हुए जिस तरह से पाप की जो पानी का स्तर जो है अब नाक के ऊपर जा रही है, उसका जो है एक महत्वपूर्ण उदाहरण आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताना चाहूंगा। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेचर में जिस तरह से लगातार बच्ची और महिला के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, बलात्कार, छेड़खानी, यहां तक बच्चे को भी नहीं छोड़ा है, उस विषय में है। कुछ दिन पहले टीवी में सब लोग ने देखा होगा कि निर्मला सीतारमण जी और स्मृति ईरानी जी ने एक बहुत ही खराब एक्टिंग का प्रदर्शन किया था। तो एक तरफ ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस होता है, एक तरफ गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड जो अमेरिका में दी जाती है, जो सबसे घटिया एक्टिंग करते हैं। तो दोनों को एक गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड की तरफ देने के लिए हम अमेरिका के जो पैनल होगा उनसे अनुरोध करेंगे फॉर बैड एक्टिंग, वर्स्ट एक्टिंग। इसीलिए कि इनको लग रहा था कि जो टिप्पणी अदित जी ने टीवी चैनल में दिया था, जो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार भी की, उन्होंने कहा कि उनका जबान फिसल गया था। उन्होंने कहा कि आदिवासी महिला के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है, ये स्मृति ईरानी जी ने कहा और निर्मला सीतारमण जी ने। मेघालय में एक बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं बर्नार्ड माराक, वाइस प्रेसिडेंट। ये रहते हैं तूरा क्षेत्र में, गारो हिल्स में। 30 रूम का एक फार्म हाउस है। उस 30 रूम के फार्म हाउस में, जो मुख्यमंत्री के घर के पास है, लगातार बच्ची और महिला के बलात्कार और जबरन देह व्यापार की घटना जो है सामने आई है। 30 रूम में जो है लगातार, उस 30 रूम के होटल, रिसोर्ट, कुछ भी बोलिएगा, वहां पर बच्चियां, महिला को जबरन पकड़ करके उनके साथ बलात्कार किया जा रहा था। और बीजेपी के उपाध्यक्ष बर्नार्ड माराक उसमें शामिल थे। और बीजेपी तो दुनिया के सबसे बड़ी मिस कॉल वाली पार्टी है। तो मिस कॉल वाली पार्टी तो हमेशा, जैसे मिंत्रा का एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा, बाय वन गेट वन फ्री, तो वहां तक सीमित नहीं रहा। इस बर्नार्ड माराक के घर में, फार्म हाउस में 35 जिलेटिन स्टिक्स
100 डिटोनेटर्स, 4 क्रॉसबोस, 15 एरोस और अनेक कार्ट्रिज जो है बंदूक मिले। बर्नार्ड माराक के बारे में मैं आपको और विस्तार से जो आपको बताऊंगा, लेकिन आज का, क्योंकि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस आतंकवाद से संबंधित नहीं है, तो उसके लिए कोई और दिन जो हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये महिला के ऊपर जो है जो केस हुआ था, उस केस में एक बच्ची का जो मेडिकल निरीक्षण की गई, उस मेडिकल निरीक्षण में रिपोर्ट आया है कि ये बच्ची को लगातार सेक्सुअली मोलेस्ट एक्सप्लॉइट किया गया है, रिपीटेड सेक्सुअल असॉल्ट ऑन दिस चाइल्ड। अब बेराड माराक जी, नड्डा जी ने तो अभी तक उनको पार्टी से भी नहीं निकाला, कोई चर्चा नहीं है। संस्कारी वाली पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिस्टर माराक को कहां से पकड़े? उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उनको लगा कि वहां पर जो है सबसे सुरक्षित जगह होगा, तो उत्तर प्रदेश से उनको मेघालय की पुलिस पकड़ के ले आई। बर्नार्ड माराक ने बलात्कार और देह व्यापार मेघालय और नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल बच्चियों के साथ किया। लेकिन स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण को कोई मतलब ही नहीं है ट्राइबल लड़की से। वो तो मैन्युफैक्चर्ड आउटरीच दिखाना था आप लोग को। किसी ने पूछा है क्या? एक भी व्यक्ति ने पूछा है कि ये बच्ची जो आदिवासी लड़की है उसके साथ जो बलात्कार किया जा रहा है वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी के बेराड माराक से, और नड्डा जी शांत है, अमित शाह शांत है, और मोदी जी तो वैसे हमेशा शांत रहते हैं इस मामले में, किसी ने नहीं पूछा। जब हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे थे तो हम सोच रहे थे कि क्या ये एक वन ऑफ केस है कि नहीं। फिर यह हमको, जैसे ही हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अध्ययन करना शुरू किया, क्योंकि बीच बीच में आपको मिलता रहता है खबरें, अरुणाचल का देख लीजिए, इनके सिटिंग विधायक गोरुक पोडंग, इन्होंने 12 अक्टूबर को एक डॉक्टर जो प्रेग्नेंट थी उसको रेप किया। अभी भी पार्टी में है साहब। स्मृति ईरानी नहीं पूछेगी, नड्डा जी नहीं पूछेंगे, निर्मला सीतारमण जी नहीं पूछेंगे, कोई नहीं पूछेगा। अभी भी पार्टी में है। बेल लेने के चक्कर में ये विधायक जी दौड़ रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि देखिए कपड़े से तो आप पहचान नहीं सकते हैं। ये है मिस्टर गोरुक, पहचानिए, क्योंकि मोदी जी बोलते थे कपड़े से तो कुछ लोग पहचाने जाते हैं, तो आप पहचानिए। आप सब जैसे पैंट और शर्ट पहने हुए हैं। बर्नार्ड का तो फोटो आपको दिखाना मैं भूल गया, लेकिन बर्नार्ड का फोटो भी दिखा लेता हूं। इनको पहचानिए, देखिए देखिए स्टाइल देख लीजिए, सेंटर में मिस्टर बेराड माराक। ओके, अरुणाचल के मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैं आपको और जो है 3-4 जो है इंटरेस्ट नहीं 8-10 और इंटरेस्टिंग घटनाएं आपको बताना चाहूँगा। आर्म्स के बारे में मैं तो फोटो इसलिए दिखाना चाहता हूँ, ये आर्म्स मिला था माराक जी का घर से। ये है आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी की स्थिति, वो डिटेल बाद में होगा। आप ही के बिरादरी के एक नेहा दीक्षित जी हैं, अभी फ्रीलांसर है। उन्होंने 5 पार्ट सीरियल किया था, आरएसएस ट्रैफिकिंग ऑफ गर्ल्स इन नॉर्थ ईस्ट। एक मैगजीन, एक पत्रिका में ये स्टोरी छपी। नेहा दीक्षित जी को मैं सलाम करता हूं और आप सबको सलाम करता हूं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेविका समिति और सेवा भारती ने 31 ट्राइबल लड़कियां को आसाम से जबरन अपहरण करके ले गए थे गुजरात। क्यों? संस्कृति समझाने के लिए। स्मृति ईरानी जी और निर्मला सीतारमण को कोई अफसोस नहीं है। आदिवासी महिला के साथ क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे के साथ क्या हो रहा है, कोई चिंता नहीं है। ले गया। और जब किसी ने विरोध किया वहां पर, तो 200 लोग गुजरात में, और कहां ले गए? गुजरात मॉडल, गुजरात ले गए। 200 लोग आए, लोग मां बाप गए पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने के लिए, किसी की सुनवाई नहीं हुई। और जब पेरेंट्स जाते हैं, ये 31 ट्राइबल बच्चे के मां बाप गए असम पुलिस के वहां एफआईआर करने के लिए, तो ग्रेट असम पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की।
हम लोग सोचते हैं कि अगर हमारे बच्ची को कोई जबरन ले जाए हम पागल हो जाएंगे, है ना। कमाल की बात है, आदिवासी बच्चे को जो है ट्रेन में जबरन ले जाते हैं आरएसएस के लोग। और आप ही के नेहा दीक्षित जी ने एक बहुत ही डिटेल्ड 5 पार्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया था, और आरएसएस ने क्या किया, बीजेपी ने नेहा दीक्षित के ऊपर केस कर दिया। ये टीवी एंकर के डिबेट में तो नहीं आएंगे भाई साहब, क्योंकि किसी और की बच्ची है। डिबेट होगा अनाप शनाप चीज में, दारू बनने वाले गरीब लोग, बलात्कार के जो है पीड़ित लोग, गरीब महिला, आदिवासी बच्ची, तो क्यों डिबेट होगा भाई साहब? क्यों आप जेसीबी से कूद करके डिबेट करोगे? ये तो हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं है, इसलिए डिबेट नहीं होगी।